Hi, I am Kaustav Mukherjee and BTech Electrical graduate. 5 years experience in teaching students. Welcome you to my channel KM Tuitions. If you find my videos useful, helpful, then please do like, put your valuable comments and share it with your friends and near ones. Also, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो वेलकम टू KM ट्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी जो फिज़िक्स की मोशन इन वन डायमेंशन टॉपिक में मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसका आज वीडियो 3 है। तो वीडियो 3 में आपको देने जा रहा हूँ। पिछले दो वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन क्या चीज़ है, मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या चीज़ है। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम आपके लिए लाए हैं स्पीड और वेलोसिटी। क्या लाए हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, तो चलिए आते हैं स्पीड पे। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पीड। स्पीड भाई चीज़ क्या है? स्पीड का जो डेफिनेशन है वो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही है हमारा स्पीड। इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू स्पीड। यहां पे हम लिखेंगे स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब हम कितना दूर जाते हैं और कितनी समय के हिसाब से कितना दूर जाते हैं, वही है हमारा स्पीड। ठीक है, अगर हम 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाते हैं तो 40 डिवाइडेड बाय 60 मिनट और 1 आवर, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 आवर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। जो गाड़ी का, बाइक का स्पीड होता है वही है हमारा स्पीड। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अभी मैंने पिछले वीडियो में स्केलर और वेक्टर बोला था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो डिस्टेंस क्या क्वांटिटी था? डिस्टेंस क्वांटिटी था स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में हम लोगों को सिर्फ वैल्यू मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमको वैल्यू मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, कोई दिशा नहीं मिलता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस से हमारा स्पीड बन रहा है। तो स्पीड भी हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जैसे हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी स्पीड का जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगा? यूनिट 2 तरीके के हम लोग पढ़ेंगे, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। तो स्पीड का यूनिट मतलब डिस्टेंस का यूनिट और टाइम का यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट हम लोग लिखते हैं मीटर और टाइम का यूनिट हम लोग लिखते हैं सेकेंड। एक डिवाइड है तो डिवाइड देना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। इसको हम m/s लिख सकते हैं और m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। s⁻⁻1 मतलब s ऊपर उठ गया, अगर s ऊपर उठ जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा। तो m/s भी लिख सकते हैं और m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अब सीजीएस यूनिट में डिस्टेंस का यूनिट है सेंटीमीटर और टाइम का तो सेकेंड ही होता है, टाइम का कोई और यूनिट होता नहीं है। तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको हम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स मतलब सेकेंड⁻⁻1 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये है स्पीड का फंडा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये है स्पीड का डेफिनेशन, ये है स्पीड का जो है फॉर्मूला। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी हम और पढ़ेंगे इसके बारे में।
अब स्पीड कितने प्रकार के होते हैं ये भी बुक में है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरत है। स्पीड कितने प्रकार के होते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही है कि हमारा जो इक्वल डिस्टेंस हम इक्वल टाइम में कवर करते हैं। कवर इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then it is said to be in uniform speed। मतलब इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। तो देखते हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड का मतलब। मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, आपका कार यहां तक पहुंचा, तो ये रहा पहला 1 घंटा। पहला 1 घंटे में आपने 40 किलोमीटर ट्रेवल किए। फिर दूसरा 1 घंटा, उसमें भी आपने 40 किलोमीटर ही ट्रेवल किए। फिर तीसरा 1 घंटा टाइम में, उसमें भी आप 40 किलोमीटर ही ट्रेवल किए। तो आपका जो पूरा डिस्टेंस है 40 मतलब पूरा डिस्टेंस है 120। तो 120 को आप 3 घंटे में ही ट्रेवल किए, पूरा इक्वल। मतलब 1 घंटे में 40, दूसरे घंटे में भी 40, तीसरे घंटे में भी 40। जितना टाइम का इंटरवल आप ले रहे हैं उतने टाइम इंटरवल में आप हर बार इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, ऐसा नहीं। सब में 40 तो सब में 40, सब में 20 तो सब में 20। आप इक्वल टाइम में, मतलब 1 घंटे में, 2 घंटे में, कोई भी आप फ्रेम लीजिए, मतलब 2 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे में और 100 किलोमीटर, फिर उसके बाद 2 घंटे में और 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब आपका गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड में है, आप यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब आपका स्पीड का कोई चेंज नहीं है, आपका स्पीड का कोई चेंज नहीं है। अभी जो आया है इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या होता है प्रैक्टिकली, कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कार में और हमारे स्पीड का कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप बाइक में ट्रैवल करके देख लीजिए, आप कार में ट्रैवल करके देख लीजिए। अगर आप किसी मार्केट से जा रहे हैं तो आपको जैम मिलेगा, जैम में आप बाइक या कार स्लो करेंगे, फिर हाईवे मिलेगा तो फिर और स्पीड बढ़ाएंगे, फिर रोड खराब रहेगा तो फिर गाड़ी स्लो करेंगे। मतलब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे रोड्स ठीक ठाक नहीं है, हम लोगों के रोड्स में जैम है। कभी मतलब एक ही स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो? कभी नहीं चला सकते हो, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई नहीं चला सकता। तो इसके बाद आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के बाद हमारा दूसरा टाइप ऑफ स्पीड जो आ रहा है वो है, और यूनिफॉर्म स्पीड का भी यूनिट सेम ही रहेगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो हमारा नेक्स्ट चीज आ रहा है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड क्या चीज़ है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड वही चीज़ है कि हम लोग जो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो हो गया हमारा वेरिएबल स्पीड। तो चलिए थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। ये जो चीज़ है, आप मान लीजिए आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, आप दुर्गापुर से कोलकाता बस में जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं सीधा रोड में,
तो आपका बस का स्पीड कभी 50 किलोमीटर पर आवर होगा, कभी 60 होगा, कभी 80 होगा, कभी जैम आ जाए तो 20 किलोमीटर पर आवर में भी बस चलता है, या आपका कार भी 20 किलोमीटर में भी चल सकता है, 80 में भी चल सकता है। अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो स्पीड क्या कांस्टेंट रहता है? नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता। कई जगह पे रोड ब्रेकर और हम लोग जो कहते हैं बम्पर्स आ जाए तो आप स्पीड कम करके बम्पर को क्रॉस करते हो। तो लॉन्ग फ्रेम में अगर हम देखें तो वही आपका गाड़ी, वही जो मैंने गाड़ी बनाया था पिछले वीडियोस में, वही आपका गाड़ी अगर 3 टाइम का फ्रेम है, पहले घंटे में रास्ता तो बहुत साफ था, पहले घंटे में रास्ता बहुत साफ था, उसने 50 किलोमीटर पहले घंटे में ट्रेवल कर लिया। दूसरे घंटे में रास्ता और भी साफ था, ये हाईवे था, हाईवे में इसने 1 घंटे में 70 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। मतलब पहले घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ट्रेवल किया, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर की स्पीड में ट्रेवल किया, और तीसरे घंटे में, तीसरा पूरा घंटा बीत गया उसको ट्रेवल करने में, सिर्फ 20 ही किलोमीटर ट्रेवल कर पाया। मतलब देखिए टाइम सबका सेम है, टाइम सब में 1 घंटा में बटा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसके हिसाब से समझिए। टाइम का हमने टाइम को कांस्टेंट रखा, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, हम 1 घंटा करके माप रहे हैं। पहले घंटे में 50 किलोमीटर गाड़ी चला गया, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर चला गया, मतलब रास्ता बहुत ही साफ था, बहुत ही शानदार तरीके से गाड़ी गया। और तीसरे जगह में रास्ता खराब था, जैम था, इसीलिए रोड में जैम था, इसीलिए सिर्फ 20 किलोमीटर जा पाया। तो इसका मतलब क्या है, ये गाड़ी वेरिएबल स्पीड में जा रहा है, मतलब स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दूसरे घंटे में स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड तो वेरी कर रहा है ना। तो स्पीड, यही प्रैक्टिकल सेंस है, वही जो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड बोला था, यूनिफॉर्म स्पीड जो मैंने बोला था हर घंटे में एक ही स्पीड से जा रहा है, वो इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ पॉसिबल जो है हम लोगों के साथ जो होता है वो वेरिएबल स्पीड होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। वो है कि हर एक घंटे में हम लोगों का जो किलोमीटर पर आवर है वो बदलता है, हर एक घंटे में डिस्टेंस बदलता है, किसी जगह से किसी जगह जाने में 2 घंटा भी लग सकता है एक गाड़ी को, और किसी दूसरे बड़े जगह में, मतलब दूसरे दूर जगह में जाने के लिए 1 घंटा में भी पहुंच सकता है। मतलब स्पीड रोड में वेरी करता है। तो ये जो स्पीड रोड में वेरी करता है इसे हम नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड कहते हैं। ये चीज़ जो है यही प्रैक्टिकल है। हम लोग गाड़ी में जब ट्रैवल करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में ही ट्रैवल करते हैं। यूनिफॉर्म का सिर्फ बुक में होता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम लोग और थोड़ा सा चीज़ पढ़ लेते हैं स्पीड के बारे में। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। हम लोगों को जो लगेगा नेक्स्ट में पढ़ने के लिए वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब भैया यूनिफॉर्म का पता चल गया, नॉन यूनिफॉर्म का पता चल गया, ये इंस्टेंटेनियस क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस चीज़ है मतलब हम लोगों को एक छोटे से, मतलब वो वाला यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा बड़ा हिस्सा का चीज़ था, मतलब बड़े से बड़े चीज़ों का अंक जो हम निकालेंगे उस नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड में निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब अभी इसी वक्त, मतलब इसी एक छोटे से पल के लिए, एक छोटा सा पल का जो स्पीड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो डेफिनेशन है, मेजर ऑफ ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो स्पीड है इसका डेफिनेशन है मेजर ऑफ स्पीड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए 5 सेकंड के लिए 60 किलोमीटर पर आवर हुआ। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ऑफ कार और बाइक। आप लोगों के पास कार, बाइक और कोई भी व्हीकल है तो उसका स्पीडोमीटर अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं। 9-10 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बाइक कार में तो बैठे ही होंगे और शायद चला भी चुके होंगे।
अब तो साइकिल में भी स्पीडोमीटर आना शुरू हो गया है। तो स्पीडोमीटर में क्या होता है, हम लोग जब चलाते हैं तब 40, 50, 60 मतलब एक्सीलरेशन बढ़ा दिया तो स्पीडोमीटर झट से इंक्रीज हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब उस एक पल के लिए अगर आप 2 या 4 सेकंड के लिए भी आप 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर चले जाते हो तो वो भी चला जाएगा स्पीडोमीटर, और फिर से ब्रेक दबा के आप स्पीडोमीटर को भी उस हिसाब से उतार सकते हो 80 से 60 तक। आपको समझ में आ गया है? एक बाइक आप चला रहे हो, हट से आपने स्पीड बढ़ा दिया, फिर आपने थोड़ी देर जाकर फिर गिरा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर गिरा दिया, मतलब एक एक इंस्टेंट का, एक एक सेकेंड का जो वैल्यू देगा स्पीड का, वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब बहुत ही छोटे टाइम फ्रैक्शन में भी जो आपका स्पीड का मेजर आएगा वो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर हम लोग जाएंगे एवरेज स्पीड में। फिर स्पीड का लास्ट वाला जो चीज़ हम लोगों को जानने का है पार्ट, वो है एवरेज स्पीड। वो है हमारा AVRAGE, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप अगर किसी जगह में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, 2500 किलोमीटर तक का आपका सफ़र है, तो किसी जगह में आप 100 किलोमीटर की स्पीड में भी जा सकते हैं, किसी जगह आप 40 किलोमीटर की स्पीड में भी जा रहे हैं, किसी जगह आप 60 किलोमीटर के स्पीड में भी जा रहे हैं, किसी जगह आप 120 में भी जा रहे हैं अगर आपके पास बहुत अच्छा व्हीकल है, किसी जगह आप 50 के स्पीड में जा रहे हैं। तो एक जर्नी में आपका स्पीड हमेशा चेंज होता रहेगा। तो हम लोगों को मतलब नॉन वेरिएबल के जो स्पीड के हिसाब है उस हिसाब से हमारा गाड़ी चलता है। मतलब कभी भी स्पीड अप हो सकता है, कभी भी स्पीड डाउन हो सकता है, कभी स्पीड अगर हाईवे अच्छा सा हाईवे मिला तो स्पीड कांस्टेंट भी रह सकता है। तो हम लोगों को एवरेज स्पीड चाहिए होता है, मतलब कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया और कितना हमें टाइम लगा। तो ये जो चीज़ है ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हमारा बस दुर्गापुर से एक बस जा रहा है कोलकाता की तरफ और डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? 200 किलोमीटर। तो पहले 1 घंटे में बस गया 50 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में बस गया 80 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में तो 80 और 50 मिला के हमारा हो गया 130, फिर तीसरे घंटे में बस गया 30 किलोमीटर, तो 130 और 30 160, फिर चौथे घंटे में बस गया 40 किलोमीटर। अब प्लस करके देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। आ रहा है पूरा 200। तो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है बस, पूरा 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है बस 4 घंटे में। लेकिन पहले घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल किया, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल किया और चौथे घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये होता है। आप घड़ी देखते हो अभी 1 घंटा हुआ 50 किलोमीटर गया, फिर दूसरे घंटे में देखते हो बहुत अच्छा 80 किलोमीटर और चला गया, फिर तीसरे घंटे में देखते हो सिर्फ 30 किलोमीटर गया क्योंकि यहाँ पे जैम बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक जैम। तो ठीक है, तो इसका मतलब पहले घंटे का आपका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे का आपका स्पीड है 80 किलोमीटर 1 घंटे में पर आवर, तीसरे का आपका स्पीड है 30 किलोमीटर 1 घंटे में पर आवर, चौथे का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, तो आपका एवरेज स्पीड कितना है आपको मालूम होना चाहिए। बस का एवरेज स्पीड कितना है? आप बस का एवरेज स्पीड क्या 40 है? बस का एवरेज स्पीड क्या 30 है? बस का एवरेज स्पीड क्या 80 है? बस का एवरेज स्पीड क्या 50 है? नहीं, ये 50 80 ये एवरेज स्पीड नहीं है, ये वेरिएबल स्पीड है। मतलब 1 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो वो एक घंटे का स्पीड है। लेकिन हम लोगों को पूरे टोटल ओवरऑल जर्नी, मतलब जो हम 200 किलोमीटर बस से जा रहे हैं, उस 200 किलोमीटर का स्पीड हम लोगों को चाहिए। तो कैसे हिसाब करेंगे? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है? टोटल डिस्टेंस है 200
और टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सेकेंड 4 वाला घंटा, मतलब ये 2 घंटा नहीं है, ये एक्चुअली 1 ही घंटा है, सभी 1 घंटा करके है, सभी चीज़ 1 घंटा ही है। मतलब पहला फर्स्ट 1 आवर, ये हो गया सेकेंड 1 आवर, ये हो गया थर्ड 1 आवर, ये हो गया फोर्थ 1 आवर, मतलब 4 बार 1-1 घंटा का स्पीड है ये। तो हम लोगों को कितना टाइम लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, हम लोगों को टोटल टाइम लगा 4 घंटा। और ये ऊपर 200 किलोमीटर, तो हमारा एवरेज स्पीड होगा 200 डिवाइडेड बाई 4, हम 4 से डिवाइड कर ले 50 आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड होगा। अगर हम इस कैलकुलेशन की बात करें तो आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला है ये आपको एग्जाम्पल की तरह समझाने के लिए बोला है कि हमारा बस अगर हम ट्रैवल करें या कार या बाइक या ट्रेन या कुछ भी चीज़, प्लेन में भी स्पीड का फैक्टर होता है। तो 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 1 घंटा, चौथा 1 घंटा, एक बार 50, 80, 30 और 40 में जाएगा। हम लोगों को जाना है 200 किलोमीटर, तो इस हिसाब से अगर बस जाएगा तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड मतलब 1 घंटे में कितना गया इससे डिपेंड नहीं करता है, एवरेज स्पीड डिपेंड करता है कितना जाना है और टोटल कितना टाइम लगा। मतलब बंदा बस में चढ़ के, हमको जाना है 200 किलोमीटर, बंदा बस में चढ़ के सो गया, उसको कोई मतलब नहीं है पहले 1 घंटे में बस कितना दूर पहुंचा, दूसरे 1 घंटे में बस कितना दूर पहुंचा, चौथे 1 घंटे में कितना दूर, तीसरे 1 घंटे में कितना दूर। उसको मतलब है 4 घंटे उसको वो उठा, बस कंडक्टर उसको उठा रहा है कोलकाता पहुंचने के बाद, मतलब 200 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, तो वो देखेगा घड़ी में, अच्छा 4 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया, मतलब बेटा मैं 200 किलोमीटर 4 घंटे में आया हूँ, तो मेरा एवरेज स्पीड रहा होगा 50 किलोमीटर, मतलब हर घंटे में 50 किलोमीटर करके आया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये है एवरेज स्पीड का फंडा, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो आज मैं स्पीड पढ़ा के ही यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं वेलोसिटी पढ़ाऊँगा, फिर वेलोसिटी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी का। आप देखते रहिए। वीडियो 3 आपको कैसा लगा, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखिए। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पिछले वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, और आप प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए। और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरा एक फेसबुक पेज है केएम ट्यूशंस के नाम में, उसका भी लिंक मैं यूट्यूब में दे दूंगा। आप केएम ट्यूशंस को लाइक करके फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट ना मिस हो पाए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।